नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग बहुपद पढ़ रहे थे और अब हमें सॉल्व करनी है प्रश्नावली एक्सरसाइज। तो सामने आपके प्रश्नावली 2.1 यानी एक्सरसाइज 2.1 है, तो जिसमें केवल एक प्रश्न है, आपको पहचानना है किसी बहुपद का कितना शून्यक हो सकता है। जैसा कि पिछला वीडियो था उसमें बताया गया था, अगर कोई वहाँ पे शायद मैं ये भूल गया था कि यक्स जो है यक्स चर के लिए अगर आपको दिया गया है बहुपद, तो वहाँ पे आपके लिए शून्यकों की संख्या ग्राफ द्वारा बताई गई थी कितने होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे वह यक्स के लिए होगा बहुपद, तो P ऑफ यक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? P ऑफ यक्स। ठीक है, तो P ऑफ यक्स के लिए अगर कोई ग्राफ बनाया गया है और यक्स अक्ष को वह जितनी जगह पर काटेगा, ग्राफ यक्स अक्ष को यानी यक्स एक्सिस को जितनी जगह काटेगा उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे पहले प्रश्न में आइए देखिए, तो पहले के क्या लिखा है पहले प्रश्न में, किसी बहुपद P ऑफ x के लिए y बराबर P ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति एनसीईआरटी की बुक में 2.10 के नाम से दिया गया है, तो में दिया गया है प्रत्येक स्थिति में P ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखिए, यानी x के लिए दिया गया है यह ग्राफ P ऑफ x के लिए, किसके लिए? P ऑफ x के लिए, यानी x अक्ष पर जितनी जगह प्रतिच्छेद करेगा ग्राफ वही उसका क्या होगा? शून्यकों की संख्या होगी। तो पहला देखिए यहाँ पे ग्राफ बना है, क्या यह x अक्ष को प्रतिच्छेद किया है? नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 0। आगे बढ़िएगा तो आगे दूसरे सवाल में देखिए कितना लिखा है। तो आगे दूसरे सवाल में यहाँ पे देखिए, यह तो y अक्ष पे है, तो हमको x अक्ष पे ढूंढना है, तो केवल एक जगह है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 1। कितनी हो गई? 1। अगले में चलिए, तो यह x अक्ष को देखिए कितनी जगह काट रहा है, तो 1, 2 और 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 2 जगह x अक्ष को काट रहा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। ये देखिए एक नंबर में बहुविकल्पी में पूछ सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, P ऑफ x के लिए अगर बहुपद देता है और P ऑफ x के लिए ही देता है सामान्यतः, तो आप शून्यकों की संख्या क्या बताएंगे? जहां जहां x अक्ष को काटेगा। ठीक है, आगे देखिए, यह देखिए कितनी जगह काट रहा है, 1, 2, 3, 4, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये इसका देखिएगा, 1 यहाँ केवल यहाँ पे केवल स्पर्श किया है तो 1 होगा, यहाँ पर स्पर्श किया तो 1 होगा, तो शून्यकों की कुल संख्या यहाँ कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, तो आपके पास कितने शून्यक हो गए हैं? मतलब कि पहले में 0 क्योंकि x अक्ष को कहीं प्रतिच्छेद नहीं किया, दूसरे में 1 और तीसरे में 3, ठीक है, चौथे में 2, पांचवें में 4 और छठवें में 3। ठीक है, यह है पहली प्रश्नावली जो कि यह समाप्त हो गई। अब हमें अध्ययन करना है प्रश्नावली 2.2 का। ठीक है, तो इसे आप उतार लीजिए। ठीक, तो अब हमें हल करना है प्रश्नावली 2.2। चलिए देखिए, प्रश्नावली 2.2 पहला सवाल क्या लिखा है वह देखते हैं। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला, इसमें सवाल में 2 भाग है, शून्यक ज्ञात करना, दूसरा भाग क्या है? शून्यकों व गुणांकों के संबंध के सत्यता की जांच करना। तो शून्य ज्ञात करना प्लस में क्या करना है? शून्यकों व गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए इसका, इसमें पहला सवाल लिखा है x² -2x और -8। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यह है आपका पहला सवाल। अगर हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले आपको बताया गया था शून्य ज्ञात करने के लिए पूरे जो बहुपद होता है उसका मान शून्य कर लिया जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं शून्य के लिए क्या लिख सकते हैं? x² -2x -8 = 0। और मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास द्विघात समीकरण है तो पहले उसे मानक रूप में लिखेंगे,
समीकरण नहीं, सॉरी, बहुपद है तो उसे मानक रूप में लिखेंगे। तो मानक रूप यह होता है, देखिए क्या मानक रूप में लिखा गया है, तो 2 घात पहले और 1 घात बाद में, फिर उसके बाद कोई घात नहीं, मतलब कि अचर पद, तो यह मानक रूप में लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते थे, AC का गुणा, पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं, पीछे वाले में मतलब पिछले वीडियो में बताया गया है कैसे करते हैं। तो AC का गुणा करते हैं, जो AC प्राप्त होता है इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 होगा, तो 8 का 1 में गुणा होगा तो 8 ही आएगा। अब फिर 8 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो हमें चाहिए बीच में यह मध्य पद, इन तीनों पदों में से हम इसको कितने में कन्वर्ट करेंगे, 2 पद में। इन तीनों पदों को 2 पद में कन्वर्ट करना है, यानी कि जैसे 2 दूना 4 कर लेंगे और 2 कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 2 पदों में कन्वर्ट। ठीक है, 2 पद में बांटना है, और हमें योग या अंतर कितना चाहिए इन 2 पदों का, योग या अंतर चाहिए 2, योग या अंतर चाहिए 2। अगर मैं कहूं मेरे पास यह 3 पद हैं और तीनों में से यहां पर मतलब 3 भाग हैं, 3 भाग हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 गुणनखंड आए हैं मेरे पास, मुझे इन्हें 2 पदों में रखना है, लेकिन गुणा करने पर 8 ही आना चाहिए, तो मैं 2 दूना 4 कर लेता हूं, 2 को अलग कर लेता हूं। ठीक है, और योग और अंतर करने पर 2 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 पदों में बांटा इसको, तो आ गया 1 4, 1 कौन आ गया, 2। अगर मैं इनका योग कर दूंगा तो 6 हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे 2 चाहिए। मैं 4 में से 2 घटा दूं तो कितना आएगा, 2 चाहिए, यानी कि 4 - 2 आप रख सकते हैं 2 के स्थान पर। 2 के स्थान पर क्या रख सकते हैं, 4 - 2, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 का, तो 8 ही आने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर x² - 2 के स्थान पर रख दीजिए 4 - 2 इंटू x - 8 = 0। ठीक है, अब यहाँ x का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर से माइनस का गुणा होगा, इधर से x का गुणा होगा, तो x² -4, यहाँ से x और माइनस माइनस का गुणा प्लस 2x और -8 = 0। यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, यहाँ x से 1 कॉमन होगा तो 1 बच जाएगा, तो x बच जाएगा, और यहाँ से x कॉमन निकल गया तो केवल 4 बचा। यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना आएगा, x आएगा, और 2 चौक के 8 यानी -4 आ गया, बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ दोनों में देखिए कॉमन है x - 4, x - 4, तो x - 4 कॉमन हो गया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा +2 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2 पदों का गुणनफल कब शून्य होगा, जब उसमें से कोई एक पद क्या हो, शून्य हो, क्या हो, शून्य हो। ठीक है, अब यहाँ पे यदि यह शून्य हो, यदि यह शून्य हो, इसमें से कोई भी एक शून्य हो सकता है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यदि x - 4 बराबर 0 देन x बराबर 4, तथा यदि x + 2 बराबर 0 देन x बराबर -2, अर्थात बहुपद के शून्यक x² - 2x - 8 के शून्यक कौन कौन है, 4 व -2 है, 4 व -2 है। ठीक है, जांच भी करनी है, यह तो शून्यक आ गया, यह तो 2 शून्यक आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे जांच भी करनी है, तो जांच के लिए क्या करेंगे, जांच के लिए यहाँ पे किसके जांच के लिए, शून्यकों व गुणांकों के संबंध के सत्यता की जांच के लिए पहले आप एक को, क्या आपके शून्य कितने आए हैं, 2, तो एक को अल्फा मान लेंगे, एक को क्या कर लेंगे, अल्फा, तो एक हो जाएगा अल्फा, तो माना अल्फा बराबर 4, तथा दूसरे को मान लेंगे बीटा, बीटा बराबर -2। ठीक है, अब यहां देखिए, पहले तो निकालेंगे शून्यकों का योगफल, देन शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, तो 4 + -2
और यह माइनस, और यह क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2। ठीक है, क्या यह देखिए, क्या यहाँ पे 2/1 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, 2/1 लिखा जा सकता है। क्या इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, माइनस और यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, बटे 2 लगा दीजिए। ठीक है, लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि योगफल जो होता है, शून्यकों का योगफल जो होता है, योग होता है, वह -b/a आता है। कितना आता है, -b/a। यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे कितना है b, यहाँ पे कितना है -2, तो क्या -2 आ गया, तो पहला तो माइनस रहेगा ही रहेगा। क्या b का मान आ गया, आ गया, और यहाँ पे यहीं बगल में ही लिख देते हैं, तो माइनस आ गया और b भी आ गया। क्या 1 आया है a, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यहाँ a होता है। आपको अगर मैं बात करूं ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 है तो यानी a का मान। और यही तो होता है शून्यकों का योग, क्या होता है, -b/a, यानी कि अगर अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल रहे हैं तो यह शून्यकों के योग के जो यहाँ पे गुणांकों के संबंध वाला होता है वही प्रोसेस आ जाता है, यानी कि यह सत्यता की जांच हो गई। तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यह कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 4 है, गुणे -2 है, बराबर कितना आ जाएगा, -8। क्या -8/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a, c/a। देखिए क्या माइनस, तो यहाँ पे -8 है, तो -8 ही तो देखिए चिन्ह सहित लेते हैं, तो यहाँ c है और यहाँ -8 है, तो यानी c बराबर कितना आएगा, -8 आएगा। तो -8 किसका मान है, c का। और a का मान आपको पता चल गया 1 है, तो यहाँ पे बटे a रख देंगे। क्या यही आ गया जो चाहिए, बिल्कुल आ गया। तो यहाँ पे यह सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, तो यह सवाल आपका कंप्लीट हो गया। तो फिर से सुन लीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों व गुणांकों के संबंध की सत्यता की क्या करिए, जांच करिए। तो यहाँ पे मैंने शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य के लिए क्या करते हैं, तो आपका जो बहुपद होता है उसके बराबर शून्य कर लेते हैं। ठीक है, यक्स की वैल्यूज निकालते हैं, और अगर द्विघात बहुपद है तो कितनी वैल्यूज आएंगी, तो कितने शून्य का आएंगे, 2 शून्य का आएंगे। कितने शून्य का आएंगे, 2 शून्य। तो यहाँ पे जैसा कि आया भी है 4 और -2, अधिकतम 2 शून्य का आते हैं, 4 और -2 आ गया। अब एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, और अगर संबंध वाला देखें तो -b/a होता है। अंत में b/a के बराबर आ जाए, -b/a के बराबर आ जाए तो सत्यता की जांच हो जाएगी। तो अंत में हमें मिल भी गया -b/a। तथा शून्यकों का गुणनफल अगर मैं चाहूं तो अल्फा इंटू बीटा, तो और मुझे मिल गया -8/1, और यह होता है c/a। और c का मान यहाँ पे देख रहे हैं -8 है, और a का मान 1 है, यानी कि -8/1 यानी c/a है। तो यहाँ पे भी सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार इस सवाल को उतार लीजिए। ठीक, अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। उतार लिए होंगे। अब देखिए, सत्यता की जांच आप लोग हर सवाल में करेंगे। अब इसी प्रोसेस के अंतर्गत मैं केवल यहां पे सवाल लगाता हूं, शून्य निकालता हूं। तो इसी सवाल का, यानी पहले सवाल का ही दूसरा भाग देखेंगे। अब तो लिखा है 4s² -4s + 1। ठीक है, अब इसके क्या करने हैं, यहाँ पे शून्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ 4 और 1 का गुणन। अच्छा, यह पहले देख लेना है कि यह मानक रूप में है कि नहीं। s² यस और अचर पद, ठीक है, मानक रूप में है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो यस यहाँ पे 4 जो है, इसका 1 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 का भाज्य गुणनखंड 2 × 2 होता है, और मुझे मध्य पद में 2 ही भाग में बांटना इसको, तो 2 ही भाग में आया भी है। तो मुझे योग या अंतर मध्य पद के बराबर चाहिए। मध्य पद कितना है, 4। तो आप चिन्ह मत देखिए इसका, केवल संख्या देखिए। मध्य पद कितना है, 4 है। अब हमें अगर कहें यहाँ पे 2 + 2 करिए तो क्या 4 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 4 की जगह पे क्या रख देना है, 2 + 2। अगर मैं 2 - 2 अंतर निकाल लेता तो 0 आ जाता, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 4 चाहिए। तो 4 कैसे आ रहा, तो योग करने। तो 4 हटाकर, मध्य पद का 4 हटाकर, और कहीं का नहीं, मध्य पद का 4 हटाकर, इसे मध्य पद बोलते हैं। मध्य पद का 4 हटाकर उसके स्थान पे 2 + 2 लिख देंगे। चलिए, तो 4s²
कोष्टक बंद कर, कोष्टक में लिखिएगा इसको 2 + 2, 4 को लिख देंगे 2 + 2 इंटू यस प्लस 1। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, काम खत्म। चलिए, तो यहां पे सॉरी, पहले इसको लिखना होगा शून्यक के लिए। पहले क्या लिखेंगे? शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या लिखेंगे? 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे या करके इसे लिख सकते हैं 4s² और 4 को 2 + 2, लेकिन यह ब्रैकेट में हमेशा लिखेंगे। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या 4s² माइनस, यहां से देखिए माइनस का गुणा होगा इधर से यस का, तो 2s फिर माइनस का हो जाएगा -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पे यस है। अब देखिए यहां पे 4 है और यहां 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, और यहां पे s² यहां यस है, तो यहां यस कॉमन हो जाएगा। यहां बचेगा 2 दूना 4 होता है, और एक यस चला गया तो एक यस बच जाएगा, तो 2s, और यहां पे कितना हो जाएगा? -1। यहां कुछ नहीं कॉमन दिख रहा, तो -1 कॉमन हो जाएगा। कितना कॉमन हो जाएगा? -1। अगर यहां से माइनस कॉमन कर रहे हैं, जैसे मेरे पास अगर है a माइनस b, मैं यहां से -1 कॉमन कर लूं, -1 क्या कर लूं? कॉमन कर लूं, तो यह वाला माइनस हो जाता है, यह वाला प्लस हो जाता है, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो यह देखिए यही आ जाएगा। तो माइनस माइनस का गुणा +a, और माइनस और प्लस का गुणा तो हो जाएगा -b, यानी कि मुझे आ गया a माइनस b। यानी कि अगर मैं किसी पद से, मैं इस पद से, यहाँ पे इस पद से मैं क्या कर रहा हूँ? ऋण कॉमन करूंगा, तो अंदर के सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो मैं -1 कॉमन कर रहा हूं, तो 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस का प्रभाव पड़ जाएगा। तो यहाँ पे यह माइनस में है तो यह प्लस में हो जाएगा, और यह प्लस में है तो यह माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 2s - 1 है, 2s - 1 है, दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 2s - 1 कोष्टक में 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, या कर लेंगे, या अच्छा, अब यहां पे इसका होल वर्ग भी लिख सकते थे आप लोग, होल वर्ग भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग अलग अलग निकालते हैं, क्योंकि देखिए मान तो एक आएगा, लेकिन दो मान आने हैं, लेकिन दोनों एक समान हो जाएंगे। ठीक है, यदि 2s - 1 इज इक्वल टू 0, देन 2s बराबर 1, देन s बराबर 1/2। ठीक है, यह आ जाएगा। तथा 2s - 1 इज इक्वल टू 0, यदि 2s - 1 इज इक्वल टू 0, देन 2s बराबर 0, देन सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा पक्षांतर होके, यह 1 उधर हो गया, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ से 1/2, यानी दोनों वैल्यूज सेम है, यानी एक अल्फा मानेंगे एक बीटा मानेंगे। सत्यता की जांच करनी है तो कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो सत्यता की जांच के लिए यहाँ पे जांच के लिए क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? 1/2 धन 1/2 बराबर आधा आधा मिलकर कितना हो जाता है? 1। कितना हो जाता है? 1। और 1 को मैं लिख सकता हूं 1/1, या लिख सकता हूं -1, क्योंकि योगफल के लिए -b/a चाहिए, और मुझे अगर माइनस चाहिए तो मुझे माइनस लाना पड़ेगा, और उसके लिए एक माइनस और लाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा /1। ठीक है, देखिए -1 क्या a का मान है, b का मान है, तो -4 है। कितना है? 4 है। ठीक है, बिल्कुल 4 है, कोई बात नहीं। यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे मैं 4 बना लेता हूँ। अब यह अगर 1 करने के लिए मुझे चाहिए तो बटे कितना करना होगा? 4 करना होगा। कितना करना होगा? 4 करना होगा, तो /4 भी कर दिया। ठीक है, यानी कि ऊपर नीचे आप सीधे कह सकते हैं, यह 1 ही रहने दीजिए, यह 1 रहने दीजिए, मैं 4 और 4 से गुणा कर दूंगा, तो -4 हो जाएगा, /4 हो जाएगा, और यह -4 आपका b बन गया, तो -b और /4 हो गया a। ठीक है, तो क्या सत्यता की जांच हो गई? बिल्कुल हो गई। गुणनफल में कर सकते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा होता क्या है? c/a होता है, c/a होता है। तो पहले करते हैं 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4। अब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि c का मान 1 है और 4 किसका मान है? a का मान है, तो c/1 आ गया। तो सत्यता की जांच यहाँ पे भी हो गई। ठीक है, मैं सत्यता की जांच वाला भाग मिटा देता हूं, आप लोग कर लेंगे, अब सक्षम है। ठीक है, तो यह रहा आपका दूसरा सवाल। अब आइए इस सवाल के बाद हम लोग देख लेते हैं इसका तीसरा खंड। तीसरा लिखा है 6x
स्क्वायर -3 -7x। पहले इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे क्योंकि उसके लिए थोड़ी जगह चाहिए, मानक रूप में भी लिखना होगा, तो इसको हटा देते हैं। तो सवाल नंबर 3 में क्या लिखा है, 6x स्क्वायर -3 -7x। अब यहां से इसको भी मिटा दें। देखिए, तो सबसे पहले ये मानक रूप में नहीं है, तो किस रूप में लिखने पर, मानक रूप में लिखने पर लिखेंगे बहुपद को मानक रूप में लिखने पर। मानक रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले 6x स्क्वायर आएगा, फिर -7x, फिर -3। ठीक है, अब निकालेंगे शून्य के लिए। शून्य के लिए इस बहुपद के मान को शून्य के बराबर कर देंगे, तो यानी 6x स्क्वायर -7x -3 बराबर 0। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले यहां पे x स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करना होगा, तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 × 3। अब इन तीन जो आए हैं, ये तीनों लोग आए हैं, यहाँ पे 3 अभाज्य गुणनखंड आए हैं, इनको 2 पदों में व्यक्त करना है। और अंदर क्या चाहिए, मध्य पद कितना चाहिए, 7 यानी 7 चाहिए। तो इनको 2 भागों में बांटकर हमें योग या अंतर क्या लाना है, योग या अंतर लाना है 7। हमें चिन्ह से नहीं मतलब है, हमें केवल क्या लाना है, 7 लाना है। तो अगर मैं कहूं 2/3 6 होता है और 3 होता है, यहाँ पे 2/3 6 और यह 3, तो मैं कहूं यहाँ पे 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, नहीं चाहिए। 6 में से 3 जाए कितना होगा, 3 आ जाएगा, यह भी नहीं चाहिए। तो अब यह हम सिलसिला तोड़ेंगे, यहां से हम दूसरा यह वाला खंड इसके साथ कर लेंगे और यह वाला अकेले छोड़ देंगे। इसी प्रकार से आपको ना कई प्रकार से करके देखना होगा किसके साथ बैठ रहा है। तो यह हो गया 2 और यह हो गया 3 त्रिक का 9। अगर मैं जोड़ूंगा तो 11 आएगा, लेकिन बड़े में से छोटा घटा दूं तो कितना आएगा, 7। ठीक है, यानी 9 और 2 का अंतर, इनका गुणनफल कितना होगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो योग गुणनफल 18 होना चाहिए यहाँ पे, और क्या योग या अंतर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो मुझे अंतर कितना मिल गया, 7। तो अब 7 के जगह पे क्या रख देंगे 9 - 2, 9 - 2। तो यहां देखिएगा 6x स्क्वायर माइनस लगाइए, अभी आपको चिन्ह से कोई टेंशन नहीं लेनी है, 7 की जगह पे केवल कोष्टक लगा के 9 - 2 रख दीजिए, इंटू x -3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 6x स्क्वायर -9x माइनस से प्लस 2x -3 बराबर 0। इसको अब हटा देते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं यहां 6 है यहां 9 है, तो कॉमन हो जाएगा 3, क्या 3 कॉमन हो जाएगा। यहां x स्क्वायर यहां x है, तो ये x कॉमन हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, एक x से एक x कट जाएगा, एक x बच जाएगा। और यहाँ 3 त्रिक का 9, x खत्म, तो यहाँ पे 2x -3। यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो +1 मिल जाएगा, जहाँ कुछ ना हो तो वहाँ 1 होता ही है, चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंदर जो सब कुछ है वह पूरा बच जाएगा, 2x -3 बराबर 0। ठीक है, अब इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे या करके लिखते चल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2x -3 एक कोष्टक में, क्योंकि यह दोनों कॉमन हो जाएंगे। यहां से बचा क्या, 3x + 1 = 0। ठीक है, तो यह आपके पास आ गया। अब आपको लिखना क्या है, इन दोनों का गुणनफल तभी शून्य हो सकता है जब इनमें से कोई एक 0 हो। तो हम दोनों को चेक करेंगे, यदि 2x -3 बराबर 0, देन 2x बराबर 3 या x बराबर 3/2, x बराबर 3/2 आ जाएगा। तथा यदि 3x + 1 बराबर 0, देन 3x बराबर -1, यह पक्षांतर हो गया, देन या करके लिख सकते हैं x बराबर -1/3। ठीक है, तो आपके x के मान आ गए। आप लिख सकते हैं अर्थात या अतः बहुपद 6x स्क्वायर -7x, या पहले 3 लिख दीजिए क्योंकि जिस रूप में दिया वही लिख देते हैं, -3 -7x के शून्यक कौन कौन है,
तो 3/2 व -1/3 है। ठीक है, जांच करके देखना है तो देख सकते हैं। और यहाँ पे अब आप लोग अपने से कर लेंगे जांच। इसका उत्तर आ गया, यह दोनों शून्यक आ गए 3/2 और -1/3। ठीक है, तो इसको भी उतार लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग चौथे सवाल पे। तो आप लोग इसे पॉज करके उतार लिया करिएगा। तो सवाल नंबर अब हमारे पास है चौथा, तीसरा नहीं चौथा। क्या लिखा है देखिए, लिखा है 4u² + 8u। अब यह भी द्विघात बहुपद है, इसके भी दो शून्यक आएंगे ही आएंगे, यहां पे दोनों u के मान आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे 4u² है और +8u है। आपके पास यहां पे प्लस जो अचर पद है वह दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, केवल देखिए सीधे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए इसका मान 4u²। यहां पर मानक रूप यह खुद है क्योंकि बड़ी घात पहले छोटी घात बाद में, और +8u बराबर 0। ठीक है, तो यह हो जाएगा। अब जो कॉमन है कर लीजिए कॉमन, 4u, यहां देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 4 कॉमन आराम से हो जाएगा, u भी कॉमन हो जाएगा, दोनों में है। यहां पे बचा 4u कॉमन होगा, केवल u बचेगा, और यहां 4 दूनी 8 और u से खत्म और बराबर 0। अब यह दो पद बन गए यहां पे, मतलब कि दो पदों का गुणनफल यह बन गया, यानी 4u गुणे यह u + 2। अब इसी में से करना होगा, यदि 4u बराबर 0, देन u बराबर 0/4 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 0, तथा यदि u + 2 बराबर 0, देन u बराबर -2। अतः लिख सकते हैं, शून्य के ही दोनों आ गए, अतः 4u² + 8u के शून्यक कौन कौन है, 0 व -2 है। आंसर हो गया। ठीक है, आसान था, काफी आसान था। अब देखिए इसी के साथ हम अगला सवाल भी देख लेते हैं। अगला सवाल तो इसी का नंबर 5वां, तो उसको देखिए। तो आपके पास है t² - 15। अब इसका शून्यक निकालना। अब इसमें मध्य पद वाला जो हिस्सा था, यह अगर यहां पे आप मानक रूप लिखेंगे तो ये ax² + 8x + bx + c। अब यहां पे bx वाला पोर्शन गायब है, जब गायब है तो इसके बाद तो यही आएगा, मानक रूप में लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे देखिए कैसे निकालेंगे इसको, तो शून्यक के लिए t² - 15 बराबर 0। यह सीधे पक्षांतर कर दीजिए, t² बराबर कितना आ गया 15, और t बराबर कितना आ जाएगा +- दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल निकालते समय +- दोनों आता है, तो इसे +-15 हो गया। ठीक है, यानी दो मान आ गए, एक आ गया +15, एक आ गया -15, सीधे लिख देंगे। अतः t² - 15 के शून्यक एक हो जाएगा +15, तो प्लस लिखेंगे नहीं, +15 व एक कौन हो जाएगा -15 है। ठीक है, इसे और तरीके से भी लगा सकते थे, वर्गांतर लगा के लगा सकते थे। तो यह वर्गांतर से कैसे लगता, तो इसे मैं करड़ी में 15 लिख के इसका वर्ग कर सकता हूं। ठीक है, तो एक कोष्टक में t + करड़ी में 15 और एक कोष्टक में t - करड़ी में 15 बराबर 0। फिर यदि करके लगा लीजिए, यदि यह बराबर 0, यदि यह बराबर 0, इससे माइनस करड़ी में 15 आएगा, इससे प्लस करड़ी में 15 आ जाएगा। तो इसी विधि से भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, यह आपका सवाल जो था शून्य ज्ञात करना, यह यहाँ पे शायद 5 ही सवाल रहे होंगे, देख लेते हैं। एक सवाल और बचा है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अब उसको आप लोग कर लीजिएगा। एक सवाल आपके लिए यहाँ पे 6वां सवाल है, यहाँ पे मैं छोड़ देता हूं। लिखा है 3x² - x - 4। आप लोग इसको कर लेंगे तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 3 आ जाएगा। मध्य पद में कुछ नहीं लिखा तो यहाँ 1 होगा, तो मुझे 1 चाहिए, कैसे मिलेगा, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3, और 4 3 7 हो जाता है, लेकिन 4 में से 3 जाए तो कितना आएगा, तो यानी कि यहाँ पे आपको रख लेना है 4 - 3। कितना रख लेना है 4 - 3, तो 3x²
माइनस लगा के कोष्टक में रख लेंगे 4 माइनस 3 इंटू यक्स माइनस 4 और इसको हल कर लेंगे तो आपको यक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आप लोग इसको लगा लेंगे और ये सवाल दोनों आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब मेरे पास सवाल है इसका 2, द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो आपको योगफल, शून्यकों के योग और गुणनफल दिए गए हैं, उससे आपको द्विघात बहुपद लिखना है, जो कि हम लोग पीछे सीख चुके हैं। आइए करते हैं, चलिए। तो आपके पास है प्रश्न नंबर 2। इसमें कहा है द्विघात बहुपद लिखिए कॉमा जिनके शून्यकों के योग व गुणनफल, योगफल व गुणनफल क्रमशः निम्न संख्याएं हैं। निम्न संख्याएं हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला इसमें लिखा है 1/4 और -1। चलिए इससे बनाते हैं। तो यहां पे लिखा है शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है क्रमशः। तो यह वाला योगफल है, यह वाला गुणनफल है, यानी कि अर्थात यह सीधा कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। यहां पे लिख सकते हैं अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ठीक है, यहां पे आप इसको दिया है करके लिख सकते हैं। देखिए दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ठीक है, देन द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, k इंटू यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही होता है मानक रूप में अगर हमें द्विघात जो बहुपद है लिखना है तब। चलिए k का मान हमको पता है कि कब रखना है, जब हर में भी कुछ आ जाए तब। तो k का मान अभी वैसे ही रहने दीजिए, यक्स स्क्वायर यहां पे और अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया है। ठीक है, और इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, तो यहां पे -1 रख देंगे। ठीक है, अब यहां पे हर में आ गया है तो मुझे यहां पे k का मान रखना ही होगा, अन्यथा k का मान 1 रखता, लेकिन यहां पे एलसीएम लेके रखना होगा। इसके बटे 1, इसके बटे भी 1 लिख सकता हूं। तो 1 4 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा और 4 से ही जो k का मान होगा लिखेंगे यहां k बराबर 4 रखने पर, k बराबर 4 रखने पर क्या हो जाएगा, बराबर 4 गुणे यक्स स्क्वायर -1/4 यक्स, और यह प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा -1। 4 का अंदर गुणा होगा तो कितना आएगा 4 यक्स स्क्वायर। यह 4 से जब यहां गुणा होगा तो 4 4 से कट जाएगा, तो -1 यक्स और 1 लिखेंगे नहीं, फिर 4 का 1 में गुणा करिए -4, यह हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप पहले से ही सीख चुके हैं। यहां पे यह रहा इसका पहला खंड, जिसमें हमको क्या लिखना है, द्विघात बहुपद लिखना है जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया। अगर केवल शून्यक भी दिए गए होते तो कोई दिक्कत होती, पीछे बताया जा चुका है। तो हम खुद से लिख लेते अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान। जैसे दे दे शून्यक दोनों, एक अल्फा दे दे, एक बीटा दे दे 1/2। ठीक है, तो मैं योगफल निकाल लूंगा अल्फा प्लस बीटा, 1 धन 1/2 यानी 3/2, 2 1 कम 2 1 3/2। फिर अल्फा बीटा निकाल लूंगा गुणनफल, तो अल्फा 1 और बीटा 1/2 गुणा करूंगा 1/2। तो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल के इस तरह से लगा लेते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आप लोग नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिए होंगे, अगले सवाल पे देखिए, इसी का अगला खंड। देखिए तो इसके दूसरे खंड में क्या लिखा है, तो आपको लिखा करड़ी में 2, 1/3। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर करड़ी में 2 व अल्फा बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3।
ठीक है, यह दिया है। देन द्विघात बहुपद बराबर, देन द्विघात बहुपद बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। याद रखना पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अगर और आगे लिखना है तो माइनस, ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, चलिए के का मान नहीं पता है अभी पता चल जाएगा कैसे, ठीक है। एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अल्फा बीटा का मान 1/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बटे में आ गया, भिन्नात्मक रूप में आ गया तो सबके बटे 1 हो जाएगा, इन जिनके बटे कुछ नहीं उनके बटे 1 हो जाएगा। 1 1 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 1 मिनट, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यह 3 आएगा तो यहाँ पे हम इसका के का मान क्या रखेंगे, 3, तो के बराबर 3 रखने पर, के बराबर 3 रखने पर क्या हो जाएगा, तो 3 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस करड़ी में 2x प्लस 1/3, ठीक है। 3 का गुणा करिए तो यह 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 3 करड़ी में 2 हो जाएगा x, 3 करड़ी में 2x, और यहाँ 3 3 से कट जाएगा, प्लस 1 बच जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यह भी सवाल आप लगा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे सवाल की, इसी के खंड तीसरे की। लिखा है 0 करड़ी में 5, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। तो तीसरा सवाल है हमारा 0, करड़ी में 5, यानी क्या दिया है, तो दिया है, क्या दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 व अल्फा बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर करड़ी में 5, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, देन द्विघात बहुपद बराबर, देन द्विघात बहुपद बराबर के इंटू करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यह रहा मानक रूप, और के का मान आपको पता है कि कब रखना है, और यहां पे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान करड़ी में 5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बटे में कुछ नहीं आया है तो के का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। के बराबर 1 रखने पर, के बराबर 1 रखने पर यहां पे देन क्या हो जाएगा, के बराबर 1 रखने पर देन के का मान 1 रखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब छोड़ दीजिए उसको, एक्स स्क्वायर, और यहां माइनस ये 0 हो जाएगा, 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है, प्लस करड़ी में 5, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसी का अगला खंड इधर देख लेते हैं, देख लीजिए इस सवाल को। इसके बाद है चौथा सवाल, चौथे सवाल को छोड़ देते हैं, पांचवा सवाल लगाते हैं। आप चौथा लगा लीजिएगा अपने से, चौथा क्या लिखा है वह देख लीजिए। चौथे में दिया है 1,1, आसानी से लग जाएगा। मैं पांचवा लगाऊंगा, छठवां भी छोड़ूंगा, तो छठवां भी देख लीजिए क्या लिखा है, 4 और 1 लिखा है, तो आराम से लगा लेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे देखिएगा, मैं लगाता हूं पांचवा सवाल। पांचवा में क्या लिखा है, माइनस 1/4 व 1/4, कॉमा लगाया है तो कॉमा भी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिया क्या है, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/4 व अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, देन द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलिए के का मान नहीं पता है, अभी पता चलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 1/4 है, तो माइनस है तो चिन्ह के साथ लिखेंगे, ठीक है, इंटू एक्स है, प्लस अल्फा बीटा का मान 1/4 है, ठीक है। चलिए यह हो जाएगा, के रहने दीजिए अभी, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस से प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अगर मैं बात करूं हर में भिन्नात्मक रूप यानी कि आ गया है, यानी कि यहाँ 1 लिख सकता हूं, और 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, कितना होगा, 4। तो के बराबर क्या रखने पर, के बराबर 4 रखने पर देन क्या हो जाएगा, 4 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4, ठीक है। देन यहां पे क्या हो जाएगा, 4 का गुणा करेंगे, 4x स्क्वायर आ जाएगा, इसमें 4 का गुणा 4 से कट जाएगा, प्लस x आ जाएगा क्योंकि 1 से 1 लिखेंगे नहीं, और फिर 4 से कट जाएगा, केवल 1 आ जाएगा, यह हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बाकी इसमें 2 सवाल बचे हुए हैं, यानी इसका चौथा और छठवां।
तो यह आप लगा लेंगे दोनों। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है तो आप लोग लगा लेंगे, कैसे लिखना है आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे यह प्रश्नावली 2.1 और 2.2 समाप्त होती है। अब हमारे पास बहुपद में केवल एक प्रश्नावली बची हुई है 2.3, वह करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। तो उसमें विभाजन एल्गोरिथ्म लगाना है, विभाजन एल्गोरिथ्म लगाना है, यानी बहुपदों में भाग देना है, बहुपद की किसी बहुपद से भाग देनी है, ठीक है, बहुपद में किसी बहुपद से भाग। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।